नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है नवभारत टाइम्स में। मैं हूं डॉक्टर शरद कुलकर्णी। तो आज हम बात करने वाले हैं हिमेचुरिया के बारे में। क्या डॉक्टर, इसका मतलब क्या है करके बहुत लोग पूछ सकते हैं। तो हिमेचुरिया मतलब है, हीम मतलब ब्लड या खून, एंड यूरिया मतलब यूरिन। तो पेशाब में अगर खून निकल रहा है या यूरिनेशन में ब्लड निकल रहा है तो इसको हम हिमेचुरिया कहते हैं। तो ये रहा इसका डेफिनेशन। अभी देखते हैं इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसका कारण हो सकता है एक्सट्रीम स्ट्रेन और स्ट्रेस। इसका मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना या बहुत ज़्यादा अगर शारीरिक संबंध जो होते हैं वो बहुत अगर ज़्यादा हद से ज़्यादा हो जाए तो उस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि हिमेचुरिया हो सकता है, या पेशाब में आप खून देख सकते हैं। और अगर कुछ ब्लैडर में या किडनी में या यूरेटर में जो ट्यूब रहते हैं वहाँ पे अगर स्टोन है तो, या पत्थरी जो बोलते हैं डिसीज़, वहाँ पे भी ऐसे हिमेचुरिया हो सकता है। या ट्यूमर, वो कैंसरस ट्यूमर हो सकता है, या कई तरह के जो बेनाइन ट्यूमर्स भी होते हैं अगर वो ब्लैडर में हो गए हैं तो वहाँ कई तरह के चेंजेस होते हैं और वहाँ से खून निकल के वो पेशाब में भी आ सकता है। तो ट्यूमर मतलब वो कैंसर भी हम कंसिडर कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रोस्टेट डिसीजेस जो भी हैं, जो कि प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट भी हो सकता है, उसमें भी हम देख सकते हैं कि पेशाब में खून आ रहा है। और महिलाओं में जो गर्भाशय से रिलेटेड रहते हैं या यूट्राइन रिलेटेड डिसीजेस जो रहते हैं वहाँ पे भी हिमेचुरिया के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जहाँ पे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स रहते हैं वो कम रहेंगे, या कॉन्जेनिटल जो जन्म से ही अगर कुछ तकलीफ़ें हैं जहाँ पे अगर एक बार ब्लीडिंग या रक्तस्राव जो है वो शुरू हो जाता है तो वो रुकता नहीं है, तो ऐसे भी एक कंडीशन में ऐसा होता है कि हिमेचुरिया या पेशाब में जो है वो खून निकल सकता है। और कई तरह के मेडिसिन हैं या कई तरह के जो थेरेपीज़ रहते हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं, वो होने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि पेशाब में खून निकल जाए, या बार बार ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता रहता है तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि ये हिमेचुरिया हो सकता है। तो यहाँ पे कैसे हम इसको पता लगा सकते हैं? एक तो डॉक्टर साहब हम तो देख ही सकते हैं कि पेशाब में खून जा रहा है। अगर बहुत ज़्यादा है तो वो देख लेते हैं और वो डेफिनेटली बोल देते हैं डॉक्टर को या लैब में कि खून निकल रहा है पेशाब में। नहीं तो यूरिन एग्जामिनेशन, जो कि यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी जो होता है, वहाँ पे हम जो रेड ब्लड सेल्स है या ब्लड जो है उसको हम देख सकते हैं। और वो होने के बाद हम पेट का जो है एक अल्ट्रासोनोग्राफी या स्कैनिंग जो बोलते हैं, या सीटी स्कैन भी कर सकते हैं एब्डोमेन का। तभी भी हम एनी प्रॉब्लम जो किडनी हो या यूरेटर हो या ब्लैडर हो, KU भी बोलते हैं हम, तो इसमें जो भी प्रॉब्लम है वो हम पता लगा सकते हैं। और सिस्टोस्कोपी है, ये बहुत ही स्पेसिफिक है, जहाँ पे जो यूरेथ्रा रहता है जहाँ से मूत्र विसर्जन करते हैं वहाँ से एक कैमरा लगा के स्कोपी करते हैं, मतलब अंदर जाके ब्लैडर तक जाके कंप्लीटली देखते हैं कि क्या हुआ है, क्यों ये खून निकल रहा है। अगर इन दोनों में से कुछ पता नहीं चल रहा है तो हम सिस्टोस्कोपी भी कई बार एडवाइस करते हैं। तो इसके रेमेडीज़ क्या क्या हो सकते हैं डॉक्टर साहब से अगर बहुत लोग पूछते हैं, तो एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि हिमेचुरिया जो है या खून से भरा हुआ पेशाब जो है, अगर ये हो रहा है तो ये इमीडिएटली एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कॉजेज़ जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, या बहुत जो डिफ़िकल्ट कॉजेज़ है वो भी हो सकते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है या सीरियस स्टेज है तो वहाँ पे हमें आगे के प्रोसीजर्स करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको मेंटेन करने के लिए थोड़ी देर तक हम ये रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे सबसे पहला आता है टच मी नॉट प्लांट, जो एक प्लांट है जिसको हम छूते ही वो पूरा सिकुड़ जाता है। वो जो प्लांट है उसका अगर हम पत्ता जो है उसको लेके, पत्ता और स्टेम पूरा जो है उसको लेके साफ़ करके उसको हम पानी में पका के, वो पानी अगर हम पीते हैं तो इससे ऐसे जो ब्लीडिंग हो रहे हैं वो धीरे धीरे थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, ठीक है। और गोक्षुरा मतलब जो गोखरू बोलते हैं, गोक्षुरा हम आयुर्वेद में बोलते हैं उसको, संस्कृत में गोखरू जो होता है, तो उसका भी जो कषाय है उसका पाउडर मिलता है। वो पाउडर हम पानी में डाल के पका के वो पानी भी हम पी सकते हैं, वो भी अच्छा है। और लेमन का सेवन जो है, मौसम्बी लेमन या ऑरेंज नींबू का सेवन जो है वो ज़्यादा करना चाहिए। और प्लेंटी ऑफ वाटर, अगर किडनी का कोई इशू नहीं है तो हम खूब सारा पानी जो है उसको सेवन करना बहुत ज़रूरी है। और क्रैनबेरी जो आता है, क्रैनबेरी का जूस
जो है सुबह में खाली पेट एक 15 से 20 ml भी अगर हम लेते हैं हर सुबह, तो उससे भी ये जो खून निकल रहा है पेशाब में वो धीरे धीरे कम होता है। और फाइनली छाछ बहुत ही एक बेहतरीन तरीका है जिससे हम ये खून जो निकलते रहता है उसको हम डेफिनेटली रोक सकते हैं। तो ये एक सिंपल रेमेडीज़ है, इसका मतलब ये नहीं कि हम यही करते बैठ जाएं और आगे हम इन्वेस्टिगेशंस ना करें। इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत हमेशा रहती ही रहती है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता लगाना चाहिए कि वो इशू कहाँ पे है, किडनी में है, यूरेटर में है या ब्लैडर में। तो ये था हेमेचूरिया के बारे में एक संक्षिप्त वाला एक इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली ये वीडियो को आप शेयर कीजिए और नवभारत टाइम्स को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा एक नए हेल्थ टॉपिक को लेके। तब तक के लिए सब लोग स्वस्थ रहिए। नमस्कार।